फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। मैं 15-20 मिनट के लिए हाजिर आया हूँ। असल तकरीर मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला मिसबाही मद्ददिल्लहुन नूरानी की हम सभी को समाअत फरमानी है। कुछ अर्ज़ करूँ। आइए सबसे पहले सरवरी कौनो मका सय्याह लामका ताइदार अरबो अजम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरीरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मुजीबुद्दीन साहब क़िबला हज बैतुल्लाह के लिए अज़्म मुसम्मम कर चुके हैं, और कोई भी हाजी जब हज करने के लिए जाता है तो उसकी असल तड़प होती है कि अरकाने हज अदा हों, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हों। मदीना के लिए वो तड़पता है कितनी जल्दी वो मुबारक शहर, वो मुक़द्दस शहर मैं अपने माथे की आंखों से देखूं, और उस शहर के बारे में आशिकाने मुस्तफ़ा ने अलग अलग अंदाज से अपने खिराज अकीदत पेश किए। मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह कि जौसा से जब गए मदीना शरीफ तो अर्ज किया, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, बहारे मदीना लिए जा रहा हूँ, और मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। और एक आशिक मचल के कहता है, दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। और एक दूसरा आशिक वही मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं कि मौत आए तो दरे पाके नबी पे सैयद, मौत आए तो दरे पाके नबी पे सैयद, वरना थोड़ी सी जगह हो शहे सिमना के करीब। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पे पड़ रहो, ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ये रजा अव्वल गया आखिर गया। हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पे एक मरतबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदा। अल्लाह जल्ला मजहुल करीम ने हमें अपने हुकूक में से जहां नमाज जैसी अजीम दौलत अता फरमाई, इस्लाम का एक अहम फरीदा जिसे हम नमाज कहते हैं, सारे इबादतों में सबसे अफजल जहां उसने रुकने इस्लाम नमाज बनाया, वही इस्लाम का दूसरा रुकन उसने रोजा, तीसरा ज़कात, चौथा हज
किसी की अजमतों से इनकार नहीं किया जा सकता। नमाज हो या रोजा, हज हो या ज़कात, और हकीकत अगर देखा जाए ये सब अल्लाह ने अपनी इबादत बनाई, मगर हकीकत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और अदा है। नमाज भी, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी। नहीं तो आप देखो, नमाज पढ़ने के लिए आप जा रहे हो, आप में से कोई कहे मौलाना बंदगी अल्लाह की करनी है, इबादत अल्लाह की करनी है, पूजा अल्लाह की करनी है, परस्तिश अल्लाह की करनी है, तो जब अल्लाह की परस्तिश, अल्लाह की पूजा, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, तो अल्लाह हर जबान को समझता है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, यूनानी, इब्रानी, सुरियानी, सारी जबानों को। तो मौलाना हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमें आती है, हमें हिंदी में नमाज पढ़ने दो, इसलिए कि वो हर जबान को समझता है। जिसकी इबादत करनी है, जिसकी बंदगी करनी है, वो हर जबान से वाकिफ, हर जबान को उसी ने पैदा किया। तो यही हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला मिसबाही फरमाएंगे, अरे नादान, अगर तूने हिंदी या किसी और जबान का प्रयोग किया तो तेरी नमाजें नहीं होंगी। ठीक है मुफ्ती साहब, हम हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, अरबी ही में पढ़ेंगे, कुरान की आयत पढ़ेंगे, कुरान की सूरत पढ़ेंगे, मगर एक बात ही बताएं आप कि अल्लाह का जलवा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे वलमाए अहले सुन्नत, आमदे वलमाए अहले सुन्नत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले हक का दिलेर आया है, घर के दुश्मन को जेर आया है। अहले हक का दिलेर आया है, घर के दुश्मन को जेर आया है। ओढ़कर सर पे कादरी चादर, आला हजरत का शेर आया है। तो आप में से किसी ने कहा मुफ्ती साहब से, ठीक है मुफ्ती साहब, हम हिंदी के बजाय अरबी ही में पढ़ेंगे, कुरान की सूरत ही पढ़ेंगे, मगर इतना तो छूट दे दो कि अल्लाह का जलवा हर तरफ है, उसके तजल्लियात, उसके बरकत, उसके रहमत हर तरफ हैं, चारों दिशाओं में। तो ये मुफ्ती साहब, जब अल्लाह की रहमतें, बरकतें इधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, तो मुफ्ती साहब हमें पूरब मुंह करके नमाज पढ़ने दो। मुफ्ती साहब ने कहा, अगर तूने पूरब मुंह करके नमाज पढ़ी तब वो पूरी नमाज नहीं हुई। ऐसा क्यों मुफ्ती साहब? मैंने कहा हिंदी में पढ़ने दो, आपने कहा नहीं होगी। मैंने कहा अल्लाह की रहमतें हर तरफ हैं, किसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने दो, आपने कहा नहीं होगी। है कोई दलील आपके पास? तो मुफ्ती साहब ने कहा, अरे नादान, अल्लाह हर जबान को समझता है, यह हक है, उसी ने पैदा किया, वो हर जबान सुनता है, जानता है, समझ बोल, तुम्हारी दुआ को कबूल करता है, किसी जबान में तुम बोलो, मगर 24 घंटा में तुझे जो 5 वक्त वही जबान का इस्तेमाल करना है जिस जबान को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल किया है, वरना तेरी नमाज होगी, वरना तेरी नमाज नहीं होगी। और रही बात कि उसका जलवा हर तरफ है, तो हम पूरा मुंह करके पढ़े, उत्तर मुंह करके पढ़े, जो तेरा ये कहना है, तो देख सुन, 24 घंटा जिस जानिब मुंह करके तू चाह उस तरफ अपने रब को याद कर, उस तरफ मुंह करके दुआ मांग, अल्लाह तेरी दुआ पे लब्बैक कहेगा, तेरी दुआ कबूल फरमाएगा। लेकिन 5 वक्त तुझे उसी जानिब रुक करके नमाज अदा करनी है जिस जानिब रुक करके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज अदा फरमाई है, तब तेरी नमाज होगी, वरना नहीं होगी। तो पता क्या चला, नमाज हो या रोजा, ये मोहम्मद अरबी की याद और अदा का नाम है। बेशक इसी तरह से हज है, जी जी, ये हाजी साहब जाएंगे, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुजीबुद्दीन साहब, लखनऊ बम्बई एयरपोर्ट पे कहा जाएगा कि तुम एहराम पहन लो। क्यों? कुर्ता पजामा में हम नहीं जा सकते? अरे मौलाना जा सकते, खाने काबा में पहुंच सकते, तवाफ कर सकते,
मगर एहराम की चादर एक कंधे पे डालो, एक तहबंद की शक्ल में बांधो, ताकि जब तुम खाने काबा का तवाफ करो तो अल्लाह फरिश्तों से कहे, ये फरिश्तों मैं अपने बंदे के पाप को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि ये देख रहा हूँ ये मेरे महबूब का लिबास पहन करके तवाफ कर रहा है। तो लिबास मोहम्मदी के सदक़े में अल्लाह तुम्हारे तवाफ को कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा। तो यही आपको एयरपोर्ट पे ही लिबास मोहम्मदी जेबतन करा दिया जाता है। आप लिबास मोहम्मदी जेबतन करते हैं क्योंकि हज तमत्तो करने वाला पहले उम्रा की नीयत से एहराम पहनता है, और जैसे एहराम पहना तो 2 रकात नमाज बनियत एहराम वो अदा करता है। 2 रकात नमाज अदा करके सलाम फेरा, जबान पे तलबिया शुरू, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क, ये कहते हुए वो चला गया। जिद्दा पहुंचा, मक्का शरीफ में दाखिल हुआ, सामान रखा, काबतुल्लाह की जानिब चला, और जब काबा में पहुंचा तो सबसे पहले वो ये देखता है हजरे अस्वद किधर है, रुकने अस्वद किधर है। वो पत्थर जिसको लोग कहते हैं जन्नती पत्थर, वो है किधर, इसलिए कि उसी को चूम करके उसी का इस्तिलाम करके हमें तवाफ शुरू करना है। और उसके पहले नियत करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी वरीदु तवाफा बिसबाती बैतिल अतीके बिसबाती अशवातिन फयस्सिर होली व तकब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं तेरे मुकद्दस घर का 7 चक्करों के जरिए तवाफ करना चाहता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, मेरी जानिब से कबूल फरमा। ये नियत किया, और जो चादर थी दाहिने कंधे पे, उसको दाहिने बगल से निकाला, बाएं कंधे पे डाला, क्योंकि 3 चक्करों में उसे अकड़ अकड़ के चलना है, बहादुरों की तरह चलना है। ए मौला, हम अपने गांव में रहते हैं तो नीचे सर झुका के, इसलिए तूने कुरान में फरमाया जमीन में अकड़ के न चलो, और यहाँ जलाले खुदाबंदी से हर बंदे का वजूद लर्ज़ा बरंदाम है, फिर भी बंदा अकड़ के चल रहा है, आखिर माजरा क्या है। तो आवाज आई, है मेरे बंदे, यही तो मेरे महबूब की नकल है। जब तक तू नकले मुस्तफा को अपनाएगा नहीं, हम तेरे तवाफ को कबूल नहीं करेंगे। तो हर चक्कर में हजरे अस्वद को चूमना है, और चक्करों के दौरान जब आप रुकने अस्वद चले, कलमे तमजीद, कलमे तौहीद, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते हुए रुकने ईमानी पे आए, वहाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, गर्दे की 7 चक्कर पूरा किया आपने, मकाम इब्राहिम को जा नमाज बनाया, 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ अदा किया, जाके जमजम पिया, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाए, आपका उम्रा हो गया। अब हाजी साहब एहराम से फारिग हुए, इसलिए कि हालत एहराम में बहुत सारी चीजें ममनू हैं। ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप न डली खा सकते हैं, न लौंग खा सकते हैं, न इलायची खा सकते हैं, न सर पे तेल रख सकते हैं, न बालों में कंघी कर सकते हैं, सारी चीजें मना है। जैसे आपका उम्रा हुआ, आप सिविल ड्रेस में आ गए, एहराम उतर गया, अब आप जन्नत, अगर मक्कतुल मुकर्रमा में कई दिन का कयाम है तो बहुत सारी बारगाहें हैं। जन्नतुल मुअल्ला, मक्का शरीफ का नूर से मामूर मरकजी कब्रिस्तान, जहां उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा आराम फरमा है, वहां ज़ियारत के लिए चले जाइए। गारे हिरा ज़ियारत के लिए चले जाइए, गारे सौर चले जाइए। गर्दे की आप मक्के में जितने दिन रहे, वक्त को जाये ना होने दें, जो भी वक्त मिले नफली तवाफ करते रहिए। ये फिर वो वक्त आएगा कि 8 दिलहिज्जा का वक्त आया, 8 दिलहिज्जा के दिन कहा जाता है कि ए हाजी तैयार हो जा, एहराम पहन, हज की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़ एहराम की नीयत से, और निकल जा जोहर के पहले मिना पहुंच 8 दिलहिज्जा। इसलिए कि मिना के कीमे में तुझे जोहर, असर, मगरिब, इशा, 9 की फजर अदा करनी है, 9 दिलहिज्जा की फजर। और जब सूरज खूब बुलंद हो जाए तो तुझे मिना से निकल जाना है। कहाँ के लिए? अरफात के लिए। अल्लाह अल्लाह, वो मैदान अरफात आज रहमत इलाही की घटा मैदान अरफात को अपने घेरे में ले लेगी। सुभान अल्लाह। और हुज्जाजे किराम पे ऐसा झूम झूम कर बरसेगी
कि उनके दिल के काले पन्ने बिल्कुल साफ हो जाएंगे, बल्कि जो वकूफ़े अरफात किया, अरफात में पहुंच गया तो ऐसा समझो जैसे आज ही उसकी माँ ने उसे जना हो। और बंदा चल रहा है तो हर कदम पे 7 करोड़ नेकी मिल रही है। अरफात के मैदान में आप पहुंचे, अजब हाल है। मेरे जो कहने का मतलब है कि हज करने आप गए हैं, वहां पे आप जब पहुंचे वक्त जुहर में 12 बजे 12:15 बजे मस्जिद नमरा में जुहर की जमात खड़ी है और 12:25 मिनट 30 मिनट पे असर की जमात, 12:30 पे असर की जमात खड़ी। ये अल्लाह नमाज के शराइत में से एक शर्त वक्त है कि जिस वक्त की नमाज है उसी वक्त में अदा किया जाए। लेकिन यहाँ हम हज करने जब आए हैं तो मैदान अरफात में हम मस्जिद नमरा में देखते हैं कि जोहर ही के वक्त में लोग असर पढ़ रहे हैं। वहाँ किसी मतौगा से पूछो, किसी मतौगा कहते हैं आलिम से, ये क्या हो रहा है वक्त जोहर में, वक्त नमाज असर? कहा चूंकि ये तरीका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह। हमने कहा अबे यही तो बरेली के ताजदार ने हम सुन्नियों को पिलाया है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शरीयत का हाकिम व मालिक बना दिया है। ये महबूब निजाम मैंने बनाया, मगर ये तरमीम करने का इख्तियार मैं तुझे देता हूँ। और बल मचल के बोल पड़े ताजदार बरेली, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब्बे नहीं मेरा तेरा। वहाँ वक्त जोहर में असर, और वहाँ करना क्या है? सिर्फ रोना है, अपने गुनाहों पे मातम करना। अरफात के मैदान मगरिब का वक्त होगा, एक नक्कारा बजता है, अरबी में आवाज आती है उतरुकू मिन अरफात व इज़हबू इला मुज़दलिफा, छोड़ो अरफात को चलो मुज़दलिफा। अरे मगरिब की अजान हो रही है, हम छोड़ दे नमाज और मुज़दलिफा जाएं? ये क्या बात हुई? मुज़दलिफा कितनी दूर है? कहा 7 किलोमीटर। अरफात से मुज़दलिफा की दूरी 7 किलोमीटर। पैदल जाएगा आदमी कम से कम घंटा से 1.5 घंटा। वक्त ऐसा बस पे बैठा है 5 घंटे में पहुंच रहा है, इसलिए कि बस चूंटी की शक्ल में चल रही है, स्टीयरिंग पे खाली ड्राइवर बैठा रहता है। हर शाहराह पे जम्मे गफीर है लाखों का, बस हिल डोल नहीं रही है। बहरहाल वहां ऐसा के वक्त आप पहुंचे, भाई मगरिब का वक्त तो चला गया। कहा नहीं चला गया ना मगरिब का वक्त, लेकिन ये मुज़दलिफा है। मुज़दलिफा यहाँ मोहम्मद अरबी ने इशा के वक्त में मगरिब अदा की थी, तुझे भी वही तरीका अपनाना है। हर हाजी वक्त इशा में मगरिब की नमाज अदा करता है, फिर उसके बाद जाकर के वो इशा की नमाज अदा करता है। वहाँ पे भी जिक्र अस्कार करे, खुले आसमान के नीचे आपको रात गुजारनी है। बड़ी ही कबूलियत का मकाम है मुज़दलिफा, जो भी दुआ करोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। वहाँ सुबह को शैतान को कंकरी मारना है, तो 3 दिन शैतान को मारने के लिए वहीं से कंकरी चुन लीजिए। तादाद 49 है, मगर ज्यादा चुन लीजिए। सुबह के वक्त आप निकले तो पहले एक शैतान को मारना, पहले दिन 7 कंकरी आपने मारा। अल्लाहुम्मा रग़मल लिश्शैतान रिज़ाल लिर्रहमान करके, और वो भी कंकरी कितनी बड़ी होनी चाहिए? ये खजूर के गिठली के बराबर। अच्छा नहीं कितने बड़े बड़े पत्थरे ले लो। कुछ हाजी लोग जाते तो उठा लेते बाल्टी भर के। कहा है हाजी साहब? अरे मारे के ना होगा, कितना बड़ा बड़ा पाथर नहीं, पत्थर कंकरी मारने का हुक्म है। अरे तुम एक कंकरी मारोगे, जब अब आप बिल चिड़ियों के जो अल्लाह तबारक व तआला ने कंकर दिए थे, उसने काम क्या किया? गोला और बारूद का काम किया, जिसपे पड़ा वो हिला। जी जी। तो कंकर मारना है, क्या कह करके? अल्लाहुम्मा रग़मल लिश्शैतान व रिज़ाल लिर्रहमान, हे मौला मैं तुझे राजी करने के लिए और इसे जलील करने के लिए मार रहा हूँ। तो वो इतना बड़ा पत्थर है, लेकिन जब मारोगे तुम और रब को राजी करने के लिए तो कैसी मार पड़ेगी उसके ऊपर। बहरहाल पहले दिन 7 को मारा, दूसरे दिन 3 को मारना है 7-7। और मारने के बाद पहले दिन जब आपने मारा ना, तो आप पता लगाओ कि मेरी कुर्बानी हुई कि नहीं। ये दिलहिज्जा वाली कुर्बानी नहीं, हज्जे तमत्तु में एक रुकन है, वाजिब है आपकी कुर्बानी। तो वो हुई, हो गई तो हलक करा लो, और उसी दिन मौका मिले तो निकल जाओ तवाफ़े ज़ियारत के लिए। हज्जे तमत्तु में 2 ही फर्ज है,
एक वकूफ़ अरफात और एक तवाफ़े ज़ियारत। और तवाफ़े ज़ियारत में क्या करना है? 3 चक्करों में आपको अकड़ अकड़ के चलना, 4 चक्करों में अपने हिसाब से, फिर मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज, ज़मज़म पीना, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाना, फिर उसके बाद उसी वक्त उसी दिन बगैर मक्के में रुके आपको वापस में ना आना है। 10 को ना कर पाओ तो 11 को शैतान को मारा आपने, चले गए, चले आओ। और 12 को तीनों को मार करके आपको मिना छोड़ देना है। मेरे कहने का मतलब, आप हज करने गए थे, मकाम इब्राहिम पे वाजिब तवाफ अदा किया, कौन याद आ रहा है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह याद आ रहे हैं। हजरे अस्वद को आप चूम रहे हैं, कौन याद आ रहा है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ रहे हैं। इसलिए कि फारूक आज़म ने कहा था कि ये हजरे अस्वद मुझे मालूम है, मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा। हजरे अस्वद, और फिर 3 चक्कर में अकड़ के चले, नकल मुस्तफा अपनाए। 4 चक्कर में हिसाब से, वो भी नकल मुस्तफा। सफा मरवा में दौड़ लगाए आपने, हाजरा की याद आई सफा मरवा पे। और जब मक्का अरफात के मैदान में आप जोहर में असर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मुस्तफा याद आ रहे हैं, सिर्फ मुस्तफा याद आ रहे हैं। इसलिए जितने आशिकीन मुस्तफा थे सब अपने अपने अलग अंदाज से खिराज अकीदत पेश किए सरकार की बारगाह में। और मुहद्दिस आज़म ने इसीलिए कहा, या रसूल अल्लाह, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, दिल जान होश खिरत सब दिए जा रहा हूँ, बहारे मदीना लिए जा रहा हूँ। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। मैं तकरीर के लिए नहीं हाजिर आया, तकरीर तो असल में मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला मिसबाही की होगी। बस इतना मैं कहने आया हूँ कि आप दुआ फरमाएं। हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मुजीबुद्दीन साहब जा रहे हैं कि जितने भी कबूलियत के मकाम हैं वो हमें दुआओं में याद रखें और उनके सफर की सलामती के लिए हम दुआ करें। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह उनके हज को हज मकबूल व मबरूर का दर्जा अता फरमाए। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वागा दिबाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।